हरिओम, नमस्कार, स्वागत है, प्रणाम। मूलभूत वैदिक ज्ञान स्तंभ के इस तीसरे दिन के संस्करण में आप सभी का स्वागत है। कल यानी दूसरे दिन हमने ओम या ओमकार के संबंध में जानकारी ग्रुप में प्रेषित की थी। अनेक सदस्यों के अनुरोध पर कि इसका एक छोटा सा ऑडियो बनाकर भेजे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ऑडियो हम लोग बना रहे हैं। शब्दशः जो लिखा है उसका मैं यहाँ ऑडियो संस्करण कर रहा हूँ। हरि ओम। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है, बुध किसान सर बेद निज मते खेत सब सींच। अर्थात वेद सरोवर जैसे हैं जिसमें भिन्न भिन्न मत मतांतरों के समर्थक अपने अपने मत या संप्रदाय रूपी खेत को सींचते रहते हैं। तो यहाँ पे मूलभूत वैदिक ज्ञान स्तंभ की जब हम लोग बात करते हैं तो हम में से हर व्यक्ति के कुछ मत मतांतर हो सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं ओम की या ओंकार की। ओम या ओंकार का दूसरा नाम प्रणव अर्थात परमेश्वर है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की ध्वनि निःसृत होते रहती है। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। ओमकार ध्वनि, ओम को दुनिया के सभी मंत्रों का सार कहा गया है। इसका उच्चारण शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ओमकार ध्वनि के महत्व से सभी परिचित रहे हैं। ओम का चिन्ह ओम अद्भुत है। इस चिन्ह के 5 अवयव है। अ से अकार, उ से उकार एवं म से मकार। नाद और बिंदु इन पांचों को मिलाकर ओम एकाक्षरी मंत्र बनता है। ओम यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। अकार, उकार और मकार ये 3 सृष्टि, स्थिति और संहार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक हैं। प्रकारांतर से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक हैं। अ ब्रह्मा का वाचक है, उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु वाचक है, उसका त्याग कंठ में होता है। तथा म रुद्र का वाचक है और उसका त्याग तालु मध्य में होता है। तदनंतर बिंदु है जो स्वयं ईश्वर रूप है, अर्थात बिंदु से क्रमशः ऊपर की ओर वाच्य वाचक का भेद नहीं रहता। भ्रूमध्य के स्थान पर बिंदु का त्याग होता है। ओम को दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उन सब का केंद्र कहा गया है। दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं में, संस्कृतियों में, धर्मों में तथा विभिन्न जाति संप्रदायों में ओमकार किसी न किसी स्वरूप में आता ही है। ओम की ध्वनि का सभी संप्रदायों में महत्व है। ओम हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि हिंदू परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। हमारे वेद मंत्रों का उच्चारण भी ओम से ही प्रारंभ होता है, जो ईश्वरीय शक्ति की पहचान है। अंग्रेजी में भी ईश्वर के लिए सर्वव्यापक शब्द का प्रयोग होता है। यही सृष्टि का आधार है।
ओम सिर्फ आस्था नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। एक और जहां हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में ओम शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं ईसाई धर्म में भी इसी से मिलते जुलते शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक दृष्टि से किया जाता है। मुस्लिम इसको आमीन कहते हैं, बौद्ध इसे ओम मणि पद्मे हुम कहकर प्रयोग करते हैं, तो सिख भी इसे एक ओंकार अर्थात एक ओम का गुण गाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है ओमनी, जिसका अर्थ अनंत और कभी खत्म न होने वाले तत्वों पर लगाया जाता है। ओम के उच्चारण मात्र से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारे शास्त्रों में ओमकार ध्वनि के कई अर्थ समझाए गए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए कई बार ऐसा अनुभव आता है कि मंत्रों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन उससे निकली हुई ध्वनि शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। ओमकार का उच्चारण करते समय ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ तो है लेकिन अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में ओंकार को ऐसे ध्वनि सा अनुभव किया जो लगातार सुनाई देता है, शरीर के भीतर भी यह है और शरीर के बाहर भी यह है, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा में शांति महसूस होती है। आप सुन रहे हैं मूलभूत वैज्ञानिक ज्ञान स्तंभ। मैं मनोज पुरोहित। यह भाष्य ओंकार या ओम के महत्व का हमने जो परसों एक छोटा सा टेक्स्ट भेजा था उसका ऑडियो। आगे, ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कम, खम, गम, घम आदि। इसी तरह श्रीम, क्लीम, ह्रीम, हुम, फट आदि एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, ओंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्त्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओंकार का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5 बार, 7 बार, 10 बार, 21 बार या अपने समयानुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। मात्र सामान्य साधक को ओमकार को मध्यम स्वर में बोलना ही उचित है।
इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इसके उच्चारण से मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, कार्य क्षमता बढ़ती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ओम शब्द के उच्चारण का महत्व मूलभूत वैज्ञानिक ज्ञान स्तंभ में मैं मनोज पुरोहित अब आपको बता रहा हूं। ओम शब्द के उच्चारण का महत्व। ओंकार मंत्र छोटा होने के कारण मन एकाग्र होने में सुलभता बनती है और मंत्र ज्यादा प्रभावशाली बनता है। ओंकार बोलने से हमारा प्रवास जड़त्व से सूक्ष्मत्व की ओर जाने वाला होता है। वैसे तो ओंकार का उच्चारण हम अपने समयानुसार कर सकते हैं, मात्र सुबह उठकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। दिल की धड़कन और रक्तचाप सुचारू होता है। ओंकार के ध्यान से, ओंकार के ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस सर्वव्यापक पवित्र ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर की नस नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन ओंकार का उच्चारण न सिर्फ ऊर्जा की शक्ति का संचार करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाकर कई असाध्य बीमारियों से दूर रखने में हमारी मदद करता है। अध्यात्म में ओम का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों में भी ओम के कई प्रभावों का उल्लेख मिलता है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी शोध के माध्यम से ओम के चमत्कारिक प्रभाव की पुष्टि की है। पिछले कुछ वर्ष पूर्व तो नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य से निकलने वाले स्वरों पर संशोधन किया, तो कुछ दिनों तक इस बात पर भी खूब बहस थी कि क्या यह ओंकार जैसा स्वर है। पाश्चात्य देशों में भारतीय वेद, पुराण और हजारों वर्षों से चलती आई भारतीय संस्कृति और परंपरा काफी चर्चाओं और विचार विमर्श का केंद्र रहे हैं। दूसरी ओर वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रेरणा स्रोत भी भारतीय शास्त्र और वेद ही रहे हैं। ये बात और है कि स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक इसे स्वीकार करने से बचते रहे हैं। योगियों में यह विश्वास है कि इसके अंदर, ओंकार के अंदर मनुष्य की सामान्य चेतना को परिवर्तित करने की शक्ति है। यह मंत्र मनुष्य की बुद्धि एवं देह में परिवर्तन लाता है। ओंकार से शरीर, मन, मस्तिष्क में परिवर्तन होता है और वह स्वस्थ हो जाता है। ओम के उच्चारण से फेफड़ों में, हृदय में स्वस्थता आती है। शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ और तनाव रहित हो जाता है। ओम के उच्चारण से वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रिय तथा अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि भावना निर्माण होते हैं और इन्हीं भावनाओं से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसी से रक्त में विषाक्त पदार्थ निर्माण होने लगते हैं और इसके विपरीत प्रिय और मंगलमय शब्दों के द्वारा मस्तिष्क में, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह लाभ करते हैं। ठीक उसी तरह से ओमकार के उच्चारण से शरीर में आवेगों का उतार चढ़ाव जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। ओम का उच्चारण कब करें, कैसे करें? प्रातः यानी सुबह उठकर पवित्र होकर ओम का उच्चारण आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं। आप जब ओमकार कहते हैं तो ओ की मात्रा 2/3 और म की मात्रा 1/3 होनी चाहिए। यह थी प्रस्तुति मूलभूत वैदिक ज्ञान स्तंभ के शिविरार्थियों के लिए। द्वितीय दिन ओमकार के बारे में ये थी मूलभूत जानकारी। इसके बाद आओ हम सब लोग मिलकर करते हैं ओमकार ध्यान।
धन्यवाद। आपका मंगल हो। हरि ओम।